सुरता डोरी लागी गगन में, वहाँ दिसे एक देरी, उस देरी में साहेब बिराजे, वहाँ ले लागी मेरी। इस सोपाई का वर्णन कीजिए। अच्छा, सरस बात कही है आपने। साहब की इस भजनावली, इस चौपाई भजनावली में प्रथम चौपाई है। कितने भी कलाकार इस गुजरात में कितने भी कलाकार ये भजन गाते हैं। साहब कहना चाहते हैं, सुरता डोरी लागी गगन में, वहाँ दिसे एक डेरी, उस डेरी में साहिब बिराजे, वहाँ ले लागे मेरी। प्रथम तो बात यह है कि साहब कबीर जो कह रहे हैं, हर कोई संत जो कोई भी इस योग साधना, ध्यान, सहज मार्ग में आता है, वो पहले सुरती का महत्व देते हैं, सुरती का पहले महत्व देते हैं। जब तक तुम्हारी और हमारी सुरती जग नहीं जाती, सुरती का उद्भव नहीं हो जाता, तब तक साहब का जो घर है, साहब का जो दीदार है, उसको पाना नामुमकिन है। सभी संतों ने सुरती का गुणगान गाया है, सभी संतों ने सुरती का बखान किया है। तो जो तुम्हारी और हमारी जो सुरती है, वो नाभि में है। वो सुरती जब जग जाती है, सद्गुरु महाराज के प्रताप के, सद्गुरु महाराज के सानिध्य में जाने से, सद्गुरु महाराज के चरणों में जाकर कोई पूर्ण सद्गुरु जब मिलता है, तब हमारी और तुम्हारी जो सुरती है, वो नाभि से लेकर शून्य शिखर में चली जाती है और वहाँ अलौकिक सब प्रकार का दृश्य और दर्शन का दीदार होता है। यहाँ साहब यह कह रहे हैं कि सुरता डोरी मेरी लागे गगन में। सभी संतों ने शून्य शिखर की बात कही, गगन की बात कही, सभी संतों ने गगन और शून्य शिखर, और तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण वर्णन में आता है। एक हमारे भीतर जो सार शब्द है, वो एक सुरती और एक शून्य शिखर और एक गगन मंडल। सभी संतों की वाणी में जब हम निरीक्षण करेंगे, जब हम उसमें जाएंगे, तो दरेक संतों ने सुरती, शून्य शिखर, गगन, नाद शब्द, सार शब्द, सोहम, इन सभी संतों ने इसके बात की है। इर्द गिर्द ये सभी शब्द हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सभी संतों की वाणी में। साहब कह रहे हैं कि सुरती डोरी लागी गगन में, वहाँ दिसे एक डेरी। जब हमारी सुरता नाभि से लेकर शून्य शिखर में, गगन मंडल में जाती है, तब वहाँ एक डेरी है। डेरी यानी उसका वास, डेरी यानी उसका निवास। यहाँ एक जीवन साहब कह रहे हैं सुरता के बारे में, जहाँ सुहागन जा गगनियामा ज्योत जलत है जा। सुरता है वो सुहागन नारी है, और उसको कह रहे हैं कि गगनिया में ज्योत जलत है जा। यहाँ साहब कबीर भी कह रहे हैं सुरता डोरी लागी गगन में, वहाँ दिसे एक डेरी। अब बहुत डेरी की बात समझ में आती है, गगन की बात समझ में आती है, सुरता की बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ साहब ने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया शब्द का। सुरता डोरी लागे गगन में, वहाँ दिसे एक डेरी, और उस डेरी में साहिब बिराजे, वहाँ ले लागे मेरी। तो साहब क्या कह रहे, उस डेरी में साहब बिराजे। तो अभी एक हमको मन में सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, क्वेश्चन उठता है कि साहब कबीर ने ये नहीं कहा कि वहाँ मेरी ले लागी। कबीर का जो शरीर रूपी जो देह धारण किया हुआ जो शरीर है, जो देह है, उसकी उसको लेरी नहीं लागी, लेकिन उसके भीतर जो साहब रूपी, परम तत्व रूपी, ईश्वरी रूपी, चेतन रूपी, सत रूपी जो कबीर है, उसकी उसके लेरी लागी, इसकी उसको लेरी लागी। सुरता डोरी लागी गगन में, वहाँ दिसे एक डेरी, उस डेरी में साहिब बिराजे। साहिब यानी कोई जो पंच तत्व, तीन गुण, इंद्रियों के विषय के जो
कबीर साहब का जो देह है उसका इसने बात नहीं की। इसने बात कही साहब ने मेरे भीतर चैतन्य तत्व रूपी चैतन्य तत्व रूपी, सत तत्व रूपी, परम तत्व रूपी, अलग पुरुष तत्व रूपी, निज तत्व रूपी जो साहब की जो चेतना है उसकी मुझे लहरी लगी। यहाँ साहब की साखी में कई बार मिस्टेक हो जाती है उसका वर्णन करने में। कितने भी संतों ने उसका गलत वर्णन किया कि साहब किसी का बेटा नहीं और बेटा होकर अवतरे वो साहब नहीं। वो जो साहब ने बात की है साहब किसी का बेटा नहीं, वो बात की है तुम्हारे और हमारे भीतर जो चैतन्य जो है, तुम्हारे और हमारे भीतर जो सत तत्व है वो सत तत्व किसी का बेटा नहीं है। वो आद अनाद से सभी का बाप है, क्योंकि उसने वो जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है। उसका जन्म भी नहीं होता, उसका मरण भी नहीं होता। उसको शस्त्र भी छेद नहीं कर सकते, उसको पानी भिगा नहीं सकते, उसको वायु जो है वो उसको उड़ा नहीं सकते। ऐसा जो चैतन्य तत्व है, सत तत्व है, उस सत तत्व को साहब ने बाप कहा है कि साहब किसी का बेटा नहीं। तो उसने इस शरीर रूपी जो देह धारण किया हुआ, जो आज से 650 साल पुराने जो साहब का जो काशी में जो प्रागट्य होता, उस शरीर की उसने बात नहीं की, उस देह की बात नहीं की। उसने बात कही है उसके भीतर जो चैतन्य जो है, उसके भीतर जो सत तत्व जो है वो किसी का बेटा नहीं है और वो बेटा होकर किसी का भी अवतरण धारण नहीं करता, वो सबका बाप है। यहाँ एक बात पर और प्रकाश डालते हैं इस विषय पर। साहब ने जो कहा है कि पानी से नहीं प्रगटा नहीं श्वास शरीर, पानी से नहीं प्रगटा नहीं श्वास शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो पानी से नहीं प्रगटा नहीं श्वासा शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो वो जो साहब है उसका तो देह जो था वो सबको ये चर्म चक्षु से दिख रहा था, सबको इन आँखों से दिख रहा था। तो जिसका देह होता है उसको 5 तत्व होता है, और जिसका 5 तत्व होता है इसको 3 गुण 25 प्रकृति लागू पड़ती है, इंद्रियों के विषय लागू पड़ता है। तो साहब ने क्या कहा, 5 तत्व 3 गुण के नहीं इंद्रियों के दे, वो जो अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो जो भीतर जो अनाहार करता नहीं, जो श्वासा जो नहीं ले रहा है, वो है हमारा चेतन। शरीर है वो श्वासा ले रहा है, शरीर है वो उश्वास की क्रिया कर रहा है, और उसके बाद प्राण की क्रिया शुरू हो रही है। लेकिन भीतर जो चेतन है, शरीर है वो अन्न भी ले रहा है, जल भी ले रहा है, लेकिन जो भीतर जो चेतन है वो अनाहार भी नहीं करता, वो जल भी नहीं ले रहा है, और वो भीतर चेतन तत्व है वो निर्गुण है, निराकार है। लेकिन 5 तत्व का जो शरीर है, जो देह है, उसको ये सब क्रियाएं लागू पड़ती है। तो साहब ने उस भीतर साहब जो मेरे और तुम्हारे भीतर जो चैतन्य तत्व है उसको साहब ने साहब किया है, साहब की उपमा दी है, साहब की। तो यहाँ साहब ये बात कर रहे हैं, सुरता दोरी लागे गगन में वहाँ दिसे एक डेरी, उस डेरी में साहेब बिराजे वहाँ ले लागे मेरी। वहाँ उस डेरी में चैतन्य तत्व रूपी साहेब है, उसको लेरी लागे, लेरी यानी उसकी मुझे मस्ती आई, उसकी मुझे आनंद आया। तो यहाँ साहब कभी ने ये नहीं कहा कि मुझे मेरी लेरी लागी, यह तो ऑलरेडी उसका शरीर ही था। और इस शरीर के बारे में जब दादू साहब हुए, दादू साहब ने क्या कहा, 5 तत्व 3 गुण के नहीं इंद्रियों के दे, पर सूक्ष्म रूप कबीर है दादू देह विदे। मैंने कबीर साहब का मैंने स्वरूप देखा, लेकिन सूक्ष्म रूप कबीर है दादू देह विदे। और दादू साहब और कबीर साहब की जो गैप है उसके जन्म और मरण में, उसको 400 साल, लगभग 400 450 साल का गैप है, अंतर है। फिर भी दादू साहब ने कहा कोई उस कबीर साहब का स्वरूप कैसा है, तो कहा 5 तत्व 3 गुण के नहीं इंद्रियों के देह, पर सूक्ष्म रूप कबीर है दादू दे विदे। वो साहब कबीर इस कबीर साहब की चर्चा कर रहे, जैसे दादू ने चर्चा की, साहब कबीर उस साहब कबीर की चेतना की बात कहे, उस कबीर की मुझे लेरी लागी।
आई बात समझ में? इसका विवरण ऐसा है, साहब बंदगी